तो दोस्तों, भारत एक और जहां अपनी डिफेंस पावर को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी अलग पहचान बनाकर दुनिया को लगातार चौंका रहा है। ऐसा ही एक मंच है संयुक्त राष्ट्र, जिसकी परमानेंट सीट पाने के लिए भारत लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भारत को इस काम में सफलता नहीं मिल पाई है। और ऐसा हुआ है चीन की वजह से। चीन हमेशा भारत के रास्ते का रोड़ा बन जाता है, लेकिन भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र को सुझाव देता आया है कि यूएन में बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक यूएन कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया है जिससे विश्व कल्याण में उसकी भागीदारी मानी जाए। इसलिए भारत यूएन में सुधार चाहता है। भारत चाहता है कि इसमें जो स्थायी सीट हैं, उन्हें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन चीन की वजह से ना तो भारत यूएन के सुधारों की वकालत को आगे बढ़ा पा रहा है और ना ही भारत इस रुकावट का कोई पुख्ता इलाज कर पा रहा है। भारत जब तक यूएनएससी का परमानेंट सदस्य नहीं बन जाता, तब तक भारत के महाशक्ति बनने के रास्ते में कई बाधाएं खड़ी होती रहेंगी। इसी वजह से भारत अब उसी मेथड पर काम कर रहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। और अब भारत ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि यूएन अब तक सारे कामों में फेल होता जा रहा है। ना तो यूएन की कोई संस्था किसी बड़ी आपदाओं में कोई खास काम कर पाई है और ना ही कोई युद्ध रुकवा पाई है। साथ ही किसी युद्ध को यह संस्था बंद भी नहीं करवा पाई है। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। दरअसल भारत के सामने एक ऐसा ऑफर आया है जो भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट दिलवा सकता है, यानी भारत को वीटो पावर दिलवा सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, भारत ने यह काम ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत लगातार रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में भारत ने पहले रूस और बाद में यूक्रेन का दौरा किया है, जिसके बाद अब दुनिया भी यह मानने लगी है कि भारत इस युद्ध को रोक सकता है। और ऐसा होता है तो भारत को इसका प्रतिफल भी मिल सकता है, और इसका संकेत दिया है यूक्रेन ने। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उठ रही मांग के बीच यूक्रेन के राजदूत ने कहा है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अपनी परमानेंट सीट चाहता है, तो उसे यूक्रेन में रूस के युद्ध को खत्म करने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। भारत को इस युद्ध को खत्म करवाने पर काम करना चाहिए। नई दिल्ली में यूक्रेनी राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि भारत दोनों युद्धरत देशों के बीच बातचीत में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। भारत को सिर्फ संदेशवाहक बनकर सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भारत को रूस से अपने पुराने और घनिष्ठ संबंधों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में वार्षिक सम्मेलन के दौरान जोर देते हुए कहा था कि रूस और यूक्रेन को बात करनी ही होगी, और अगर वे चाहते हैं तो भारत सलाह देने को तैयार है। इसके बाद अब भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भारत को यूएनएससी में वीटो लेने के लिए यह शर्त रखी है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि भारत दोनों युद्धरत देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाएं और रूस को शांति वार्ता में शामिल होने के लिए मनाने के लिए रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने भारत को नवंबर 2024 से पहले एक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि अभी तक साफ नहीं है कि भारत हमारे प्रस्ताव पर सहमत है भी या नहीं। पोलिश्चुक ने कहा कि अगर भारत अपने हितों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चाहिए, तो उसे रूस से बातचीत में ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। पोलिश्चुक ने यह भी कहा कि भारत को महज यूक्रेन और रूस के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाकर संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि अधिक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से शुरू हुए युद्ध के बाद भारत ने रूस के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बोलने से परहेज किया है। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद हाल ही में मोदी ने रूस और यूक्रेन का दौरा कर जेलेंस्की और पुतिन से मुलाकात की थी। पीएम मोदी लगातार दोनों देशों से शांति वार्ता करने का आग्रह कर चुके हैं। पीएम मोदी ने दोनों देशों के प्रमुखों को अपने संदेश में कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं, शांति का है।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में वार्षिक सम्मेलन के दौरान रूस और यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रखी थी। जयशंकर ने कहा था कि रूस और यूक्रेन को खुद ही बातचीत के लिए सामने आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो चाहते हैं तो भारत दोनों देशों को सलाह दे सकता है। उन्होंने कहा था कि हमें नहीं लगता कि इस संघर्ष का युद्ध के मैदान में कोई हल निकलने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ बातचीत तो होगी ही, तभी कुछ समाधान निकल सकता है। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भारत समेत 3 देश अहम भूमिका निभा सकते हैं और भारत पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा था कि यदि यूक्रेन वार्ता को आगे ले जाने को इच्छुक है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। इधर भारत भी कोशिश कर रहा और इसी क्रम में पीएम मोदी ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस सप्ताह मॉस्को में हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ब्रिक्स बैठक के मौके पर पुतिन सहित वरिष्ठ रूसी अधिकारियों से मिल सकते हैं। भारत अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा पाने में कामयाब हो जाता है तो इससे भारत को यूएन में बड़ा फायदा होगा। भारत इस कामयाबी का हवाला देकर अपनी मांगों को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। दोस्तों, अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो भारत की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर भारत पास ऐसी वीटो पावर आ जाती है तो काफी हद तक एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या नहीं मानता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में अपने ऐसे खेल खेलता रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत के पास वीटो पावर होगी तो काफी हद तक न केवल पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों बल्कि चीन से उसे मिलने वाले सहयोग पर अड़ंगेबाजी लगेगी। चीन और पाकिस्तान को हमेशा यह आशंका सताती रहती है कि अगर भारत यूएनएससी में स्थायी सीट पा गया तो कभी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मीटिंग बुला सकता है, बल्कि इस मामले पर प्रस्ताव भी ला सकता है जिसे मानना सभी देशों के लिए एक बाध्यता होगी। गौरतलब है कि जब भी भारत को स्थायी सीट का मामला आगे बढ़ता है तो इसी में अड़ंगेबाजी चीन की ओर से लगा दी जाती है। अब तक एशिया में केवल चीन के पास ही यह ताकत है। यह वह ताकत है जिसके जरिए आप दुनिया को लेकर किए जा रहे कई फैसलों न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसमें आपकी ताकत जाहिर हो। इसे इस बात से भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2009 में भारत ने पहली बार जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती के चलते चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। पिछले 9 सालों में चीन ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोका। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य होता, शायद ऐसा नहीं होता। तब पाकिस्तान को भी यह डर रहता कि उसके पड़ोस में एक ऐसा देश बैठा है जो वीटो पावर से लैस है। लिहाजा पाकिस्तान लंबे समय से भारत को प्रभावित करने वाले आतंकवाद को जिस तरह प्रश्रय देता रहा है, वो करने से पहले उसे 10 बार सोचना जरूर पड़ता। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।